हाथी और उसके दोस्त। एक बार एक हाथी था जिसका नाम था अक्कू। जंगल में वह अकेला ही घूम रहा था और उसका कोई भी दोस्त नहीं था और वो अच्छे अच्छे दोस्त बनाना चाहता था। थोड़ी ही दूर जाने पर उसको एक घोड़ा मिला। हाथी ने घोड़े से पूछा, घोड़े भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? नहीं भाई, मुझको तो तुमसे डर लगता है, तुम इतने बड़े जो हो। हाथी मायूस होकर आगे बढ़ गया और हाथी थोड़ी आगे बढ़ गया और उसने देखा कि खरगोश कहीं कुछ खा रहा है और बाकी सारे जानवर मजे से खेल कूद रहे हैं। हाथी ने एक एक कर उन सब से पता किया क्या वे उसके दोस्त बनेंगे, पर कोई भी अक्कू से दोस्ती करना नहीं चाहता था। बंदर, नहीं भाई, तुम तो बहुत बड़े हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। खरगोश बोला, अरे मैं तो तुम्हारे पैर के नीचे ही दब जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। हाथी मायूस होकर वहां से जाने लगा और तभी अचानक कहीं से शेर आया और एक एक करके सभी जानवरों को मारने लगा। उसने किसी भी जानवर को नहीं छोड़ना था, एक एक कर सबको मार रहा था। सभी जानवर डर की वजह से इधर उधर भागने लगे। हाथी को शेर की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हाथी ने शेर को जोर से लात मारी और शेर वहां से भाग गया। इतने में सभी जानवर हाथी के पास आए। बंदर, हाथी, तुम तो बहुत सच्चे दोस्त हो, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। खरगोश बोला, तुमने तो हमारी जान बचा ली, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। ये सब सुनकर हाथी खुश हो गया और हाथी उनके साथ खूब खेलता, खूब मस्ती करता और खूब ही मजे लेता और उन सब जानवरों का ध्यान भी रखता। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत समय पहले की ये बात है। एक लोमड़ी जंगल में इधर से उधर घूम रही थी। वह इतनी भूखी थी कि पूरे जंगल में घूमने के बाद भी उसको अपना शिकार नहीं मिल रहा था। परंतु इतना घूमने के बाद भी उस लोमड़ी को अपना भोजन नहीं मिला और बेचारी भूख से परेशान होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और बैठे बैठे सोचने लगी, बताओ, मैं कितनी बेबस और लाचार हो गई हूँ। मुझे इतना जंगल घूमने के बाद भी मुझे कहीं खाना नहीं मिल रहा। और इतना सोच ही रही थी तो सामने से एक बंदर चलकर आ रहा था और लोमड़ी को इतना परेशान देख बंदर ने कहा, अरे लोमड़ी, तुमको क्या हुआ? तुम बड़ी उदास बैठी हो। अब क्या बताऊं बंदर भाई, सुबह से पूरा जंगल छान मारा लेकिन मुझे कहीं शिकार नहीं मिला और अब तो भूख की वजह से मेरा पेट भी दुख रहा है। अरे लोमड़ी बहन, तुम परेशान मत हो, तुमको शिकार जरूर मिलेगा। तुम इसी तरह लगातार प्रयास करती रहो, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और अपनी बात कहकर बंदर वहां से चला जाता है और लोमड़ी फिर से इसी तरह प्रयास करती रहती है। और लोमड़ी जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो वो देखती है एक कौआ पेड़ की डाली पर रोटी लिए बैठा है। जैसे ही लोमड़ी की नजर कौवे की चोंच में दबी रोटी पर जाती है तो लोमड़ी की नीयत खराब होने लगती है और लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगता है। तो वो तरकीब लगाती है कि ये रोटी मुझे कैसे मिलेगी। और लोमड़ी ये तरकीब कुछ लगा ही रही थी तो लोमड़ी के मन में ख्याल आया और लोमड़ी ने कौवे की तारीफें करना स्टार्ट कर दी। अरे कौवा भैया, आप तो बहुत सुंदर हो और उससे भी सुंदर आपकी आवाज है। और मैंने सुना है आप तो बहुत सुंदर गाना भी गाते हो। और वहाँ पीछे लुक्कड़ से हम आए रहे तो सारन जानवर तुम्हारी तारीफ कर रहा है। कौवा लोमड़ी की ये बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश होता है। अरे लेकिन कौवा भैया, हमने तो तुम्हारी तारीफ ही सुनी है, कभी तुम्हारे मुंह से सुना नहीं गाना। अब हमको भी गाना सुनाई दो ना। और कौवा लोमड़ी की बातें सुनकर इतना खुश हुआ कि वो गाना गाने स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही कौवे ने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला वैसे ही वो रोटी नीचे गिर गई। और फिर सोचना क्या था, लोमड़ी इतनी भूखी थी, उसने झट से रोटी उठाई और रोटी उठाकर वहां से चली गई।
और बेचारा कौवा लोमड़ी के मुंह को देखता रहता है और कौवा भाई तो अपने मन से पछतावा करने लगते हैं। तो देखा आपने चतुर लोमड़ी ने कौवे को कैसे मूर्ख बनाया। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।